नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से बढ़िया मिठाइयाँ मिठाइयाँ खाड़े होंगे, खूब ढेर ढेर सारी। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार है। हमारे यहाँ तो भाई ऐसे होते हैं त्यौहार जैसे कि मिठाइयों की दुकान है। बेसिकली हम त्योहारों में मेनली जो हमारा फोकस होता है वो खाने की तरफ ज़्यादा होता है। चाहे हम बात करें भाई दिवाली की, चाहे दशहरे की बात करें, चाहे होली की बात करें, चाहे हम इवन अगर हम बात करें ईद की, तो भाई साहब हमारा मेजर फोकस मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भारत में जो फेस्टिवल्स है उसमें आप समझ सकते हैं नए वस्त्र धारण करना, बढ़िया व्यंजन, बढ़िया खाना बनाना घर में और बाहर से मिठाइयाँ मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ त्योहारों की शान है, आन बान शान जिसे हम कहेंगे। तो चलिए, त्योहारों के इस मौसम में बेसिकली यहाँ से ही त्यौहार जो हैं शुरू हो जाते हैं। दशहरे से ही त्योहारों की शुरुआत होती है, फिर बैक टू बैक फेस्टिवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। दिवाली, भैया दूज, ईद, ये सब, फिर गोवर्धन पूजा, इसके बाद जाकर चीज़ें छठ पूजा, उसके बाद जाके जो हैं चीज़ें फिर एक बार नॉर्मल आती हैं। मगर ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, फेस्टिवल्स अपनी जगह है। अगर चाहते हो अगली बार फेस्टिवल भी आए और साथ में बोनस भी लाए, तो बोनस के लिए आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता पड़ेगी। और रेलवे से बेहतरीन डिपार्टमेंट आपको मिलेगा नहीं सर भारत में कोई दूसरा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कर्मचारी भी रेलवे में हैं। बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं वो रेलवे के कर्मचारियों के लिए बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइव टेस्ट, एक ज़बरदस्त टेस्ट को डिस्कस करेंगे। मेरा मेजर फोकस होगा भाई केवल आपको आंसर बताने पर। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा मगर बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ आज टेस्ट पे ही हम बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए लगाते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेज़ी भाषा के लेखक थे। अगर हम बात करें सर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का हाईएस्ट हॉनर है। ठीक है, किसके क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट हॉनर है इंडिया में। हाईएस्ट अवार्ड आपको मिलता है भारत में। सबसे पहले दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकरा कुरूप को सबसे पहले ये पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था। मलयालम भाषा के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये दिया गया है रामभद्राचार्य जी को। रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए, किसके लिए? संस्कृत भाषा के लिए बेसिकली ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। और साथ के साथ गुलजार साहब को भी ये सम्मान दिया गया है, गुलजार साहब को उर्दू लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहली बार अंग्रेज़ी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? तो अमिताभ घोष को। कब दिया गया था? तो वर्ष 2008 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके उपन्यास शैडो लाइन्स के लिए। ठीक, अमिताभ घोष को दिया गया था उनके उपन्यास शैडो लाइन्स के लिए, उन्हें ये पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया गया था। बाकी अरुंधति रॉय, बुकर प्राइज़ 1997, बुकर प्राइज़ 1997। किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था द गॉड ऑफ लिटिल थिंग्स। द गॉड ऑफ लिटिल थिंग्स करके वो पुस्तक आपको मिल जाती है इनकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। अमिताभ घोष इस सवाल का सही जवाब है। जिसका सही है अपना कॉपी में नंबर ऐड कीजिए, क्योंकि मैं पोल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। को कॉपी में नंबर अपना ऐड कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके ऑफलाइन में कि हाँ मेरे इतने बने, हाँ मेरे इतने बने। ठीक है, 25 सवाल डील कराने की मेरी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट है, 2019 का भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया था? भूपेन हजारिका, नाना साहेब देशमुख, सचिन तेंदुलकर या फिर प्रणब मुखर्जी। तो हम सभी लोग जानते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर को दिया गया था 2014 में, 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था 2015 में, अटल जी को 2015 में। इसके अलावा 2024 में 5 लोग आपको मिलते हैं। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर साहब, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और लाल किशन आडवाणी। ठीक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बेसिकली नाम आप लोगों को भी याद थे। तो 19 पे 3 लोगों को दिया गया था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। और अगर हम बात करें सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में, तो उन्हें 2014 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी अवार्ड किसने जीता था? हिंदी भाषा के लिए जो प्रथम
साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, वो निम्नलिखित में से किसने जीता था? सवाल यहाँ पर ये है। दिया कब गया था? तो 1954 में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ये 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। 22 लैंग्वेज के साथ साथ ये प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, इन भाषा में यहाँ पर ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक, राजस्थानी। संजीव, बद्री नारायण, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जनार्दन प्रसाद जी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल कब दिया गया था? 1955 में हिम तरंगिणी के लिए। शुरुआत इसकी हुई थी 1954 में, मतलब मान लीजिए 1954 में ऐलान हुआ, दिया गया 55 में। किसके लिए दिया गया? उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखिए, आगे है वी आर डिस्प्लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हम सभी लोग जानते हैं पीस का नोबेल प्राइज़ जो है उसका ऐलान हो गया। ठीक है, पीस का नोबेल प्राइज़ जो है उसका ऐलान हो गया। कई सारे, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स बचा है केवल। अगर हम बात करें 2014 का पीस का नोबेल किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी साहब को। कैलाश सत्यार्थी साहब को, और साथ के साथ मलाला यूसुफ को। किसे? मलाला यूसुफज़ई को। ठीक, और इनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक, इनका जन्म दिवस आपको मिलता है 12 जुलाई 1997, और 12 जुलाई को मनाते हैं हम मलाला डे। कौन सा डे? मलाला डे। 12 जुलाई को ही मनाया जाता है सालाना क्या? मलाला डे, मलाला दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे है सामुदायिक नृत्यत्व में उनके योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हम सभी लोग जानते हैं सर, ये आपको मिल जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। ये रैमन मैग्सेसे जो है, ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, और ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा? फिलीपींस। तो सवाल का सही जवाब क्या है? आचार्य विनोबा भावे जी। इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, 1958 में स्टार्ट हुए थे। 1957 में दिया पहली बार कब गया? तो दिया पहली बार गया 1958 के अंदर। नेक्स्ट है, नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। मतलब वो बोल रहा है कि एक डांस है, और वो जो डांस है केवल अविवाहित लड़कियां जो हैं, और किस समुदाय की, किस कम्युनिटी की? मालवा समुदाय की, मालवा कम्युनिटी की। बताइए उस नृत्य को हम क्या कहते हैं? उस नृत्य को हम किस नाम से जानते हैं? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मालवा समुदाय, और ये जो नृत्य है पूरा का पूरा कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा सर अपने मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। सवाल का सही जवाब क्या है? फूलपत्ती। जैसे हमारे प्यारे कुमार गौरव सर की क्लास है ना फूलपत्ती, तो वैसे ही नृत्य का नाम भी क्या है? नृत्य का नाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा फूलपत्ती। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। किसके द्वारा? मालवा जनजाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के शेफर्ड चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए, फुगड़ी, डांगर, लावा या फिर कोलकली, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कब किया जाता है? तो नवरात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ किया जाता है? तो मैंने बताया कि गोवा में यह नृत्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ढांगर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी फुगड़ी, इनका संबंध भी आपको कहाँ से मिलता है? गोवा से ही देखने के लिए मिल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन में एक साथ दो क्वेश्चन दिए कि शेफर्ड जनजाति
और गोवा, तो अलग अलग प्रकार से देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। सवाल का सही जवाब क्या है? डांगर इस सवाल का सही जवाब है। गोवा की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने इसे कैप्चर किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूसीसी, यहाँ पर पुर्तगालियों के समय पे ही लगाया गया था और वही यूसीसी आज भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? वो कह रहा है सेक्रेटेरिएट इंदौर स्टेडियम पटना, इंदिरा गांधी स्टेडियम मुजफ्फरपुर, राजेंद्र स्टेडियम राजेंद्र छपरा, या फिर जगजीवन स्टेडियम कहाँ मिल जाएगा? कैमूर। बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो सही मेल नहीं खा रहा है? चलिए जी, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से। चलिए जी, इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? तो इस सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा बिहार के कैमूर ज़िले में। कहाँ मिलेगा? ये आपको बिहार के कैमूर ज़िले में देखने के लिए मिलेगा, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। एक जैसे क्वेश्चन है 2-3, तो उनको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1-2 क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट है, अगला है नवकालेश्वर उत्साह किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सवाल है नवकालेश्वर फेस्टिवल, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा? जैसे दुर्गा पूजा आपको मिलती है पश्चिम बंगाल में, जगन्नाथ यात्रा आपको मिल जाती है उड़ीसा में, अंबुबाची फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है असम में। इसी प्रकार से एक फेस्टिवल है नवकालेश्वर फेस्टिवल, ये किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा? क्या होगा सवाल का सही जवाब? कहाँ पे ये मनाया जाता है बेसिकली? तो ये जहाँ मनाया जाता है उस टेंपल को वाइट पगवाड़ा टेंपल के नाम से भी हम जानते हैं। जो वाइट पगोड़ा, जैसे ब्लैक पगोड़ा है ना सन कोणार्क, वैसे ही एक टेंपल को हम वाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ पुरी टेंपल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? तो उड़ीसा राज्य की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उड़ीसा, भुवनेश्वर कैपिटल। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम क्या हैं? हम सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हम ये भी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी यूएन की, और भारत जो सदस्य है वो बन गया था 30 अक्टूबर 1945 को। यहाँ परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहा है जिनके पास वीटो पावर का इस्तेमाल करने की शक्ति है। तो देखो हम सभी लोग जानते हैं चाइना जो है उसका मेंबर नहीं है। ठीक, ऐसा हम मान रहे हैं अगर कि चाइना उसका मेंबर नहीं है, तो हमारा जो एक पॉइंट है ना वो सीधा मान लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम गलत कर रहे हैं कि अगर हम ये मान रहे हैं कि चाइना उसका मेंबर नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं चाइना भी वहाँ पर आपको सदस्य के रूप में दिख जाएगा और रशिया भी वहाँ पर आपको सदस्य के रूप में दिख जाएगा। दोनों ही आपको मेंबर के रूप में दिख जाते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि चाइना तो मेंबर नहीं है, अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शन में चाइना आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कौन 4 नहीं 5 सदस्य आपको मिलेंगे? एक मिलेगा आपको चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। तो 5 कंट्री कुल मिला के मिल जाएंगी, और जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएसए आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ देखो डाउट कहाँ क्रिएट होता है, हम फंसते कहाँ हैं? हम कई बार ना यूएन को लेके फंस जाते हैं G7 के साथ, मगर G7 को याद करने की ट्रिक याद कर लीजिए, जूस विद GF, ये है G7। ठीक, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये इंग्लैंड है, ये कनाडा है, ये इटली है, ये यूएस है और ये जापान है। ठीक है, ये जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, ये जर्मनी और ये फ्रांस। तो यहाँ से वो दिक्कत कई बार पैदा हो जाती है, मगर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। याद करने का तरीका क्या है? देखो, याद करने का सबसे आसान तरीका तो ये है, चाइना और रशिया तो हैं ही, ये याद रख लेना। ये दोनों देश आपस में दोस्त हैं और आज की डेट में बड़ा
ज़बरदस्त साझेदारी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके अलावा ये चेले चपाटे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और किसके चेले चपाटे? तो ये चेले चपाटे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं सर, एयरफोर्स की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी ब्रिटिश एयरफोर्स के रूप में, जिसके चलते सालाना हम बनाते हैं क्या, हम एयरफोर्स डे मनाते हैं, एयरफोर्स दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और अगर यही सवाल वो पूछता है आर्मी डे पे, यही सवाल अगर पूछ लिया जाए आर्मी डे पे, तो हम क्या जवाब देंगे? 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर नेवी डे पूछता है तो 4 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, 4 दिसंबर को हम मनाते हैं सर यहाँ पे नेवी डे। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या है? 8 अक्टूबर, अभी 2-3 दिन पहले ही निकला है, बहुत करंट अफेयर की न्यूज़ में रहा है ये। 8 अक्टूबर, टच द स्काई विद ग्लोरी, इनका मोटो आपको मिल जाता है, टच द स्काई विद ग्लोरी, यहाँ पर आपको मोटो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट मैच। वो कह रहा है निम्नलिखित में से वो कौन से पेयर हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं? बिहू असम, घूमर राजस्थान, भांगड़ा केरला और लावनी महाराष्ट्र। देखिए हम सभी लोग जानते हैं ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है? बेसिकली तीसरा मैच नहीं कर रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें केवल 3 है? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा का संबंध पंजाब से आपको मिलता है, ना कि केरला से, ठीक। भांगड़ा का संबंध आपको कहाँ से मिलता है? तो भांगड़ा का संबंध आपको पंजाब से मिल जाता है, ना कि केरल से इसका कोई संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? वो कह रहा है वो कौन है निम्नलिखित में से जो सितार वादक आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर के बारे में, तो वर्ष 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया था भारत के सर्वोच्च सम्मान से, मतलब इन्हें भारत रत्न दिया गया था वर्ष 1999 में। लता जी को दिया गया था वर्ष 2001 में, 2001 में, बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ। चलिए जी, अगर हम बात करें समता प्रसाद के बारे में, तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपको मिल जाएगा तबले से, और गोपाल दास का संबंध आपको मिलेगा यहाँ पे पखवाज से। किससे? पखवाज से। तो जिस विद्यार्थी ने ऑल ऑफ द अबव जवाब दिया है उनका गलत है, मतलब इसमें तो अपने सब 0 डाल देना नंबर, है ना, क्योंकि 99% लोग ऐसे हो तुम में से जिन्होंने जवाब ऑप्शन नंबर डी ही दिया है, मगर डी जवाब नहीं है। सवाल का सही जवाब केवल ऑप्शन नंबर सी है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। बाकी समानता प्रसाद का संबंध किससे है? तबला से। और गोपाल दास का संबंध किससे है? तो पखवाज से संबंधित यहाँ पर आपको मिलते हैं गोपाल दास। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला है ओणम इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बेहद आसान सवाल है। ओणम का संबंध भारत में किस राज्य से आपको देखने के लिए मिल जाएगा? चलिए, ओणम का संबंध भारत में किस राज्य से आपको देखने के लिए मिलेगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, केरल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी लोग जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म मिलती है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी को, और वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1958। साथ के साथ अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाई है उसके लिए बहुत न्यूज़ में रहा है मामला। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तो बहुत न्यूज़ में रहा है मामला, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपको मिल जाएगा वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? बाकी DRDO के अध्यक्ष मिल जाते हैं समीर वी कामत, वो आप जानते ही हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1960 को। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1960, 1960 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। सवाल का सही जवाब क्या है? तो देहरादून इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। क्या है सवाल का सही जवाब? तो देहरादून यहाँ इस सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे है आर्यभट्ट साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ये जो आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने के लिए मिलता है, ये कहाँ पर है? इसे लगाया गया था 1954 में, 1954 में। और रिसेंटली लद्दाख के अंदर लार्जेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट इन एशिया एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, ये वाली ऑब्जर्वेटरी जो है उसे स्थापित किया गया है। सवाल ये है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 2 दिन पुराना करंट अफेयर है। इसका नाम क्या है? इसका क्या है? इसका नाम आपको क्या मिलेगा? चलिए, इसका नाम यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? जो सवाल स्क्रीन पे आपकी है उसका जवाब है नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नैनीताल। आगे है संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? ज्वाइंट पाणिग्रही का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य, किस क्लासिकल डांस से आपको देखने के लिए मिलता है? चलिए, जो जॉइंट पाणिग्रही है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस से आपको मिलता है? अगर हम बात करें तो उस राज्य से संबंधित है जहां पर आपको मयूरभंज छाऊ भी देखने के लिए मिलता है। कौन सा नृत्य? मयूरभंज छाऊ भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस राज्य की? तो उड़ीसा राज्य की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, उड़ीसा इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उड़ीसी नृत्य उड़ीसी हो गया। राज्य कौन सा हो गया? तो राज्य यहाँ पर आपको पता है उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला आपको कौन मिल जाएगी? ये मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ आप लोगों को। कुल मिला के मैंने 20 ही क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, ये HW के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा क्लास ज़्यादा शॉर्ट रखिए क्योंकि फेस्टिवल है। आप लोग भी अपना थोड़ा सा एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, अपना आनंद लीजिए एक दिन फेस्टिवल का, बट क्लास करना भी ज़रूरी है। तो एटलीस्ट हमने 20 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कवर कर लिया है। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। बाकी सोमवार से मेरा प्रयास ये रहेगा कि दोबारा से टॉपिक वाइज शुरू करें क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार अभी जो हमें कवर करने हैं। अभी तो एक सप्ताह में कुल मिला के 5 टॉपिक्स हुए हैं। मुझे लगता है 50 टॉपिक्स कवर करने हैं और 50 को भी डबल घुमाना है, 2 बार घुमाना है। ठीक है, तो अभी तो चलाएंगे टॉपिक वाइज ही क्योंकि टॉपिक वाइज में बहुत सारे नई चीज़ें पता भी चलेंगे और टॉपिक्स भी क्लियर होते चले जाएंगे हमारे। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।